तो भाई अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए उनको बाइज़्ज़त, फिर से सुन लो, बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उससे इंडियन पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, अब दिल्ली की जनता के लोगों के दिलों में जो उनके लिए विश्वास था वो दोबारा बने या ना बने, लेकिन 3 चीज़ें तो 100% प्रूव्ड हो चुकी हैं। और क्या हैं वो 3 चीज़ें, वो जानने के लिए तुम वीडियो को पहले पूरा देखो। ठीक, तो देखो, पहली चीज़ ये है कि बीजेपी और मोदी मिलके सीबीआई और ईडी जैसी सरकारी संस्थाओं का उपयोग अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए विपक्षी नेताओं के खिलाफ़ कर रहे हैं, पहली चीज़। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद देखो कि दिल्ली चुनाव के कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का। उसके बाद सीबीआई और ईडी को उन पर खुले घोड़े की तरह छोड़ दिया जाता है। तमाम जांच होती है, पड़ताल होती है और आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के इस आरोप को खारिज कर देती है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बाइज़्ज़त बरी कर देती है। और दूसरी चीज़ ये प्रूव्ड होती है कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। इंडियन जुडिशरी सिस्टम कभी भी दबाव में काम नहीं करता। वो सबूतों, गवाहों, तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है, उसी के आधार पे काम करता है। ठीक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और इससे ये चीज़ सिद्ध होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं नीतीश राजपूत, सो कॉल्ड देशभक्त इन्फ्लुएंसर। ठीक, उन्होंने जब केजरीवाल पर आरोप लगा था, उनको जेल हुई थी, तो 45-50 मिनट का एक पूरा डॉक्यूमेंट्री शूट किया था कि किस तरीके से इन्होंने पैसे कहाँ से उठाए, भ्रष्टाचार कैसे किया, कहाँ पैसे दिए, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी। उनके यूट्यूब चैनल पे अभी भी अपलोड है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा, तुम जाके देख सकते हो। तो मेरे को ये जानना है कि नीतीश भाई, जब कोर्ट को कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई तथ्य नहीं मिला, कोई सबूत, गवाह नहीं मिला, तो तुमको इतनी जानकारी कहाँ से मिली? इसका मतलब तुमको सारी जानकारी पीआर टीम देती है बीजेपी की, बीजेपी आईटी सेल देती है। तो भाई अगर तुमने अब तक इस बंदे को सब्सक्राइब करके रखा था यूट्यूब पे, तो अभी जाओ, अभी अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये इंसान पूरा का पूरा बीजेपी का दलाल है, बीजेपी से बिका हुआ है। ठीक है, और अगर मेरी बातें 1% भी सही लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।